शीर्षक रक्षक का हृदय। एक शांत शहर में, जो लुढ़कती पहाड़ियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जॉन नाम का एक आदमी रहता था, जो कम बोलने वाला व्यक्ति था, जिसका जीवन एकाकीपन से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सारा कई साल पहले गुजर गई थी और उनके बच्चे बहुत दूर रहते थे। जॉन के जीवन में एकमात्र स्थिर उसका कुत्ता चार्ली था। चार्ली एक पालतू जानवर से कहीं बढ़कर था। वह जॉन का रक्षक, विश्वास पात्र और वफादार दोस्त था। जॉन ने चार्ली को एक बरसात की शाम को सड़क के किनारे एक पिल्ले के रूप में छोड़ा हुआ पाया था। आधी रात की तरह काले कोट और डर से भरी आंखों के साथ चार्ली ने चुपचाप मदद मांगी थी। जॉन उसे पीछे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह उसे घर ले आया और उसका नाम चार्ली रख दिया। उस दिन से वे अविभाज्य हो गए। वे एक साथ एक शांत, सरल जीवन जी रहे थे। चार्ली जॉन के साथ जहां भी जाता था, चाहे वह बाजार हो, जंगल हो या बगीचा, जैसे जैसे साल बीतते गए, चार्ली बड़ा होता गया। उसके कभी तेज चलने वाले कदम धीमे हो गए और उसका कोट, जो कभी चमकीला था, फीका पड़ गया। जॉन ने इन बदलावों को भारी मन से देखा, खासकर जब चार्ली को अपनी हरकतों में दिक्कत होने लगी और उसे खांसी के दौरे पड़ने लगे। यह एहसास कि उसके वफादार साथी के लिए समय खत्म हो रहा है, जॉन पर बहुत भारी पड़ा। एक शाम जॉन चार्ली को स्थानीय पशु चिकित्सक डॉ अमेलिया कार्टर के पास ले गया, जिन्होंने चार्ली की देखभाल तब से की थी जब वह एक पिल्ला था। उसने उसकी जांच की और धीरे से जॉन को बताया कि चार्ली का दिल काम करना बंद कर रहा है और उसके फेफड़ों में तरल पदार्थ भर रहा है। वह दर्द में है जॉन, उसने कहा। उसका समय कम है। ये शब्द जॉन को एक झटके की तरह लगे। वह कुत्ता जो हर समय उसका साथी रहा था, अब अपने जीवन के अंत के करीब था। हम और कुछ नहीं कर सकते डॉ, कार्टर ने कहा। शायद उसे जाने देने पर विचार करने का समय आ गया है। जॉन चार्ली के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। उसने उसे बहुत प्यार दिया था और बदले में चार्ली उसका सहारा था। लेकिन अंदर से जॉन को पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे चार्ली को जाने देना था, न कि उसे पीड़ा में रखना था। अगले कुछ दिनों तक जॉन चार्ली के करीब रहा, उसे सहज बनाए रखा। उसने कुत्ते को खिड़की के पास आराम करने दिया, जहां उसने दुनिया को देखने में अनगिनत घंटे बिताए थे। हालांकि चार्ली का शरीर कमजोर हो रहा था, फिर भी वह जॉन के साथ रहा, उसे चुपचाप सांत्वना देता रहा। अपनी कमजोर अवस्था में भी चार्ली ने जॉन का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसका प्यार और वफादारी कभी कम नहीं हुई। फिर एक तूफानी रात, जब हवा गरज रही थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी, अचानक दरवाजे पर धमाका हुआ और जॉन चौंक गया। चार्ली अपनी कमजोरी के बावजूद तुरंत सतर्क हो गया। उसका शरीर तनाव में था। वह गुर्राया, उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति काम करने लगी। जॉन ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था, जो हड्डियों तक भीगा हुआ था, घबराया हुआ और हताश था। मदद करो, कृपया, आदमी ने हाँफते हुए कहा। मेरी पत्नी, उसे चोट लगी है, तुम्हें मदद करनी होगी। एक पल के लिए जॉन स्थिति के बारे में अनिश्चित होकर जम गया, लेकिन चार्ली अपनी कमजोरी के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाल खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस आदमी पर झपटा, जोर से भौंकते हुए, उसे दूर रहने की चेतावनी देते हुए। आदमी आश्चर्य में पीछे हट गया, लेकिन चार्ली नहीं रुका। वह आगे बढ़ा, गुर्राता हुआ और जॉन को स्पष्ट अजनबी से बचाता हुआ। चार्ली नहीं, तो जॉन ने पुकारा, लेकिन चार्ली पहले से ही पूरी तरह से सुरक्षात्मक मोड में था, अपने मालिक को संभावित खतरे से बचा रहा था। एक झटके में चार्ली ने खुद को जॉन और आदमी के बीच फेंक दिया, अपनी पूरी ताकत से उन्हें अलग रखा। चार्ली ने जॉन के लिए बनाए गए वार को झेला। उसके शरीर ने बल का खामियाजा उठाया, क्योंकि अजनबी ने उसे धकेलने का प्रयास किया। यह महसूस करते हुए कि कुत्ता पीछे नहीं हट रहा है, आदमी आखिरकार तूफान में भाग गया। जॉन और चार्ली को अकेला छोड़ दिया। जैसे ही खतरा खत्म हुआ, चार्ली फर्श पर गिर गया, जोर से हाँफ रहा था। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी। संघर्ष से उसका फर खून से सना हुआ था। जॉन चार्ली के पास भागा। उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसने कुत्ते को अपनी बाहों में ले लिया। चार्ली नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे बचाया। चार्ली की पूंछ कमजोर ढंग से हिली। यह एक हल्का संकेत था कि वह अभी भी पकड़ कर रखा हुआ था। उसकी आंखें जॉन से मिलीं, जो उसी प्रेम और भक्ति से भरी हुई थीं जो उन्होंने हमेशा साझा की थी। एक आखिरी सांस के साथ चार्ली का निधन हो गया
उसके शरीर ने बलिदान के अंतिम कार्य के बाद दम तोड़ दिया। बाहर तूफान जारी रहा, लेकिन उस पल में जॉन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसका रक्षक चला गया था और एक गहरा दुख उसे खा गया। फिर भी उसी सांस में उसने महसूस किया कि चार्ली ने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ दिया था, अपने प्यारे मालिक के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उनके बीच का प्यार हर चीज से बढ़कर था और वह प्यार कभी कम नहीं होगा। अगले दिन जॉन ने चार्ली को यार्ड में पुराने ओक के पेड़ के नीचे दफना दिया, जहां उन्होंने कई घंटे एक साथ बिताए थे। उन्होंने कब्र को एक साधारण पत्थर से चिह्नित किया, जिस पर लिखा था, एक रक्षक का दिल, एक ऐसा प्यार जो कभी कम नहीं होता। साल बीत गए, लेकिन चार्ली को खोने का दर्द कभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ। जॉन ओक के पेड़ के पास बैठकर अपने वफादार दोस्त और उसके द्वारा किए गए अविश्वसनीय बलिदान को याद करता था। चार्ली की याद उनके साथ बिताए हर पल में जिंदा रहती थी और उनके बीच का बंधन जॉन के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया।